मार्कडाउन एक लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि प्लेन डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग ऐड करने के लिए बनाई गई है, ताकि आपके जो प्लेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अगर आप फॉर्मेटिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप इस लैंग्वेज के थ्रू ऐड कर सकते हैं। 2004 में जॉन गर्बर ने बनाई थी ये लैंग्वेज और इस वक्त ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। जितनी भी रीडमी फाइल्स हैं, डिस्कशन फोरम्स या मैसेजेस को फॉर्मेटिंग करने के लिए, प्लेन टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। गिटहब ने इसी मार्कडाउन लैंग्वेज को लेके गिटहब फ्लेवर्ड मार्कडाउन लैंग्वेज बनाई है, GFM कहते हैं उसे। वो जब भी आप गिटहब पर कोई रीडमी फाइल ऐड करते हैं तो गिटहब उसे UI में डिस्प्ले कर देता है। आपका जो इंटरफेस होता है आपकी रिपोजिटरी का, उसमें अगर रीडमी फाइल मौजूद होगी तो वो रीडमी फाइल फॉर्मेटेड आपको नज़र आएगी। उस फॉर्मेट को आप ऐड कर सकते हैं, जो डिफरेंट तरीके कार हैं फॉर्मेट ऐड करने के, आप वो ऐड कर देते हैं। तो गिटहब पर जब भी रीडमी फाइल होगी और उसे आप फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो प्रॉपर आपको गिटहब पर ही व्यूएबल होगी, ताकि आप डॉक्यूमेंट कर सकें अपनी रिपोजिटरी को। ये आप एक डायग्राम देखें जिसमें आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जिसमें फॉर्मेटिंग के लिए कुछ करैक्टर्स ऐड किए गए। ये करैक्टर्स जब आप सिंपल फाइल बना रहे होंगे उस वक्त आप ऐड करेंगे, और जब उसे व्यू किया जाएगा, जो भी टूल है जो उसे व्यू कर सकता है, हमारे केस में हम गिटहब पर रीडमी फाइल अपलोड करेंगे तो उसमें गिटहब का जो व्यूअर है जिसमें वो पेज नज़र आता है, वहाँ पर ये फॉर्मेटेड फाइल नज़र आएगी। मार्कडाउन पर काम करने के लिए फॉर्मेटिंग सिंटेक्स दिया गया है, ताकि आप उस अपने प्लेन डॉक्यूमेंट में जो भी सिंटेक्स ऐड करना चाह रहे हैं, जो फॉर्मेटिंग ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक करना चाह रहे हैं, लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, लिंक बनाना चाह रहे हैं, कोटेशंस ऐड करना चाह रहे हैं, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो वो फॉर्मेटिंग के अलग अलग तरीक़ेकार दिए गए हैं, जो कि आप अपने प्लेन डॉक्यूमेंट में वो करैक्टर्स ऐड करेंगे, जिससे आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा जब वो गिटहब के रिपोजिटरी में व्यू को होगा। सबसे पहले हेडिंग को देखते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी रीडमी फाइल में कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं और उस पर हेडिंग लगाना चाहते हैं तो जनरली आप कोई भी हेडिंग लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखा, और अगर आप चाहते हैं कि वो हेडिंग के स्टेजेस हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, 6 हेडिंग्स होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सबसे बड़ी हेडिंग नज़र आए तो आप एक हैश करैक्टर लगाएंगे स्पेस, और जो टेक्स्ट लिख देंगे तो हाईएस्ट जो बड़ी हेडिंग होगी वो नज़र आएगी। अगर आप 6 हैश करैक्टर्स लिख देंगे, 6 हैशेस लगाएंगे स्पेस और टेक्स्ट लिखेंगे तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग नज़र आएगी। तो आप 6 साइजेस में हेडिंग दे सकते हैं, और हेडिंग देने के लिए आप हैश लगाएंगे, उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एज अ हेडिंग नज़र आएगा। दूसरा, आपके पास टेक्स्ट की स्टाइलिंग है। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या इटैलिक करना चाहते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है, रीडमी फाइल है, वो जब तक गिटहब में नज़र नहीं आएगी वो फॉर्मेट नज़र नहीं आएगा। तो आप उसमें अपने किसी भी टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं, उसकी दोनों साइड पे 2 स्टैरिक ऐड कर देंगे, पहले भी 2 स्टैरिक, बाद में भी 2 स्टैरिक, तो वो बोल्ड हो जाएगा। या फिर 2 अंडरस्कोर पहले, 2 अंडरस्कोर बाद में, तो भी बोल्ड हो जाएगा। अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो आप सिंगल अंडरस्कोर लगाएंगे दोनों साइड पे तो इटैलिक हो जाएगा, सिंगल स्टैरिक लगाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा। तो इस तरह के सिंटेक्स आप यूज़ करके बोल्ड, इटैलिक और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट को। अगर आप टेक्स्ट को कोड के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, जिसमें आप बताना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है और उस पर आप कोटेशन रखना चाह रहे हैं ताकि अलग से नज़र आए, तो उसके लिए वो टेक्स्ट लिखने से पहले आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, तो वो टेक्स्ट के साथ एक ग्रे बार आ जाती है, जिससे नज़र आता है कि टेक्स्ट अलग से हुआ है और कोटेशन लगता है कि कोड किया गया है उस टेक्स्ट को। कोड, जब भी आप गिटहब पर अपनी रीडमी फाइल ऐड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऐड करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो भी यूज़र उसको व्यू करे, आप उसमें अपने कोड की एग्जांपल्स देना चाहते हैं, जिसको देखकर नज़र आए कि ये कोड कैसे लिखा गया है। तो एग्जैक्टली आप टेक्स्ट लिखेंगे वो कोड का, वो नॉर्मल टेक्स्ट में मिक्स हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि वो सेपरेट नज़र आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बैक टिक का जो करैक्टर होता है, अगर आप सिंगल बैक टिक लगाएंगे तो फॉर एग्जांपल आप टर्मिनल की कमांड्स हैं, जितनी हमने टर्मिनल की कमांड्स देखी हैं, अगर हम चाहते हैं कि गिटहब पर वो नज़र आए ये टर्मिनल की कमांड है, तो आप उसमें बैक टिक, सिंगल बैक टिक लगाएंगे तो पूरे टेक्स्ट के बीच में एक वर्ड है गिट स्पेस स्टेटस, तो वो आप बैक टिक उसके स्टार्ट में और आखिर में लगा देंगे तो गिट स्पेस स्टेटस अलग से नज़र आएगा, जिससे लगेगा कि ये कोई कमांड है। इसी तरीके से अगर आपकी 4, 5, 10 लाइनों का कोड है, आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है, आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि कोड सेगमेंट है, तो आप अपने कोड से पहले और बाद में 3 बैक टिक
3 बैकटिक स्टार्ट में, 3 बैकटिक कोड के एंड में जब आप लगाते हैं तो एक ग्रे एरिया बन जाता है और उस ग्रे बॉर्डर के अंदर आपका कोड आता है और वो नज़र आ रहा होता है कि वो सेपरेट एक सेक्शन है। लिंक्स, अगर आप अपनी रीडमी फाइल में कोई कंटेंट ऐड करते हैं और आप चाहते हैं कि ये एज अ लिंक नज़र आए जब उसको व्यू किया जाए, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो टेक्स्ट लिखेंगे जो लिंक बनेगा और उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा के वो URL लिख देंगे जो लिंक बनना है। तो जब वो एक्चुअली फाइल व्यूएबल होगी तो वो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करें तो google.com खुल जाए, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे google.com। आपको UI में सिर्फ हेलो वर्ल्ड नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो google.com खुल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपनी रीडमी फाइल में लिस्टिंग शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 4 करके शो करना चाहते हैं, तो 2 तरीके हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप अनऑर्डर्ड चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नज़र आ जाएं, तो आप अपने टेक्स्ट से पहले डैश का साइन या हाइफन कहते हैं वो लगाएंगे, हाइफन स्पेस टेक्स्ट, फिर अगली लाइन में हाइफन स्पेस टेक्स्ट, फिर अगली लाइन में हाइफन स्पेस टेक्स्ट। तो ये जो 3 आपने लाइन लिखी हैं, ये तीनों बुलेट पॉइंट्स के साथ आपकी रीडमी फाइल में व्यू होंगी। प्लेन टेक्स्ट फाइल में तो आपको हाइफन नज़र आएगा, लेकिन जब आप गिटहब पर उसको व्यू करेंगे तो वो उसमें बुलेट पॉइंट नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नंबरिंग हो 1 2 3 4, तो आप नंबरिंग लगा देंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे और उसे लिस्ट बना देगा व्यू। जब आप गिटहब पे व्यू करेंगे तो उसको जब भी आप देखेंगे तो उसमें बुलेट पॉइंट्स बन जाएंगे 1 2 3 4 करके और वो फॉर्मेटेड होंगे। इसी तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। आपने 1 डॉट स्पेस दे के टेक्स्ट लिखा, अगली लाइन में आपने लिस्ट बनानी है जो कि नेस्टेड लिस्ट होगी। नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो आपका जो करैक्टर है, आपने लिखा है 1 डॉट स्पेस हेलो। अब हेलो का जो H है इसके एग्जैक्टली नीचे आप हाइफन का साइन लगाएंगे, स्पेस और आगे टेक्स्ट लिखेंगे, तो ये नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी और ये फॉर्मेट फिर खुद से गिटहब पर जब व्यू होगा तो वो नेस्टेड लिस्ट के तौर पे नज़र आएगा। टास्क लिस्ट, ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रीडमी फाइल में टास्क बताना चाहते हैं, क्या क्या फ़ीचर्स कंप्लीट हो गए हैं, कौन सा फ़ीचर इनकम्प्लीट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट लिखना है उससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेस। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेस दे रहे हैं इसका मतलब उस पर चेक नहीं लगेगा। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x ऐड कर दिया तो आप करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर x स्पेस कोई भी टेक्स्ट दिया, तो जब ये लिस्ट बनेगी जिन जिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x होगा उन पे टिक मार्क आ रहा होगा, जिन जिन स्क्वायर ब्रैकेट पे x नहीं होगा उस पर कोई टिक मार्क नहीं आ रहा होगा, वो एम्प्टी आ रहा होगा, यानी कि वो चेक नहीं है। तो आप एक टास्क लिस्ट बना सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं आपकी टास्क लिस्ट से।